व्हाट्स अप। देखो आज के इस टॉपिक में वैंटो फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और वैंटो फैक्टर का ये दूसरा लेक्चर है और ये दूसरे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि वैंटो फैक्टर पे क्या फर्क पड़ता है अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएशन करता है, डिसोसिएशन नहीं करता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो अब हमें समझना है कि आई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएट कर जाता है। अब ये एसोसिएट कर जाने का क्या मतलब है वो पहले समझते हैं कि कैसे होता है एक एग्जाम्पल के जरिए। तो मान लेते हैं कि आप बात कर रहे हो, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर है कि अगर आप इथेनोइक एसिड CH3COH को बेंजीन में डाल दे, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आपने इथेनोइक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो ये इथेनोइक एसिड डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3COH अब ये यहाँ पर डाइमर्स में कन्वर्ट हो गया। क्या मतलब है कि अगर आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ या 2 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड लिया तो वो दोनों मिल करके एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइमर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप देखें तो बिफोर द रिएक्शन देयर आर 2 पार्टिकल्स बट आफ्टर द रिएक्शन देयर इज जस्ट 1 पार्टिकल, 1 बिगर पार्टिकल। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएशन, राइट। ये क्या है? एसोसिएशन है। इसको हम एसोसिएशन से समझ सकते हैं, एसोसिएशन। अगर इसके ऑर्गेनिक पार्ट पे आपको जाना है और ये समझना है कि ये कैसे डाइमर बनाता है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, दो दिस इज नॉट द टॉपिक राइट नाउ। फिर भी अब देखो इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, कार्बोनाइल ग्रुप कुछ इस तरह है और अल्कोहलिक ग्रुप कुछ इस तरह है। ये एक हमारा इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कुछ इस तरीके से ये है आपका सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अगर हाइड्रोजन एक या 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आ जाता है तो वहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया और आपस में जुड़ गया। सिर्फ यहां नहीं, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। मैं ऊपर वाला लिख नहीं रहा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना और ये 2 मॉलिक्यूल अब मिल करके एक बन गए। दिस इज व्हाट कॉल्ड डाइमेराइजेशन और इसी को हम एसोसिएशन नाम दे रहे हैं, राइट। अब चलो वापस आते हैं अपने वैंटो फैक्टर के टॉपिक पे। ऐसा करने के लिए मुझे इसको रिमूव करना होगा। अब मान लेते हैं यहां पर कि अगर टाइम 0 है और इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं कि ये 100 मोल है, ये 100 मोल है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ यानी टाइम 0 है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? 0 होगा। अब हम इसको और थोड़ा आगे लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा टाइम 0 से बढ़कर T पे आ गया, यानी इक्विलिब्रियम आ गया या उस कंडीशन को। तो अब क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल हमने डाला है वो हो सकता है 25%, 40%, 60%, ऐसे वो डाइमर हो जाएगा। सारा का सारा कभी नहीं होगा। तो मान लेते हैं 100 में से 50% का डाइमराइजेशन हो गया, यानी 100 में से 50 मोल यूटिलाइज हो गया। अब अगर ये 50 मोल यूटिलाइज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे डाइमर कितना बना? 25 मोल डाइमर बना। यहाँ पे डाइमर का मोल कितना हुआ? 25 और ये 50%, इसको हम डाइमराइजेशन बोले। कैसे? दोबारा समझना। देखो 2 मिल करके एक बन रहा है तो अगर 50 मोल का यूज होगा तो 25 मोल ऑफ डाइमर का प्रोडक्शन होगा। तो अब आप गौर से अपने टॉपिक पे आकर कॉन्सेंट्रेट करो। ये जो प्रॉपर्टीज है ये है हमारा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज योर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये वाला है, ये है थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज योर थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम आई को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको याद होगा, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास वैल्यू बहुत सिंपल है। ऑब्जर्व में 100 माइनस 50 50 और प्लस 25 75 है, 75 मोल है और थ्योरेटिकल में 100 मोल है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये तो क्लियर है एक चीज कि आई की वैल्यू क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं, दिस इज लेस देन 1। ये मान लेते हैं कुछ भी है, सपोज ये लेस देन 1 होगा। अब इस बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि एसोसिएशन केस में क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन है जिसमें एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के केस में आई पे क्या फर्क पड़ा, उसके बाद ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, राइट। और सॉल्यूट मोलर मास पे क्या फर्क पड़ा,
सॉल्यूट मोलर मास को शॉर्ट में एमएम से रिप्रेजेंट होगा। चलो आई तो आपने क्लियर कर लिया कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा, राइट। आई विल बी लेस देन 1। ऑब्जर्व क्वालिफाइड प्रॉपर्टी आपका 100 से शुरू किया है, 75 है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। सॉल्यूट का मोलर मास, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो सॉल्यूट का मोलर मास, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल लेकर एक बना लिया, यानी दो छोटी छोटी चीजें मिल करके एक बड़ी सी चीज में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब उसका मोलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ जा रहा है। तो ये तीन कंक्लूजन आपने निकाल लिया। तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ एसोसिएशन लुक्स लाइक टू बी। ये एक आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको एक जनरल इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आई कैसे निकलेगा और यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकलेगा। तो यहां पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। तो मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ ए एज अ रिएक्टेंट डाइमराइजेशन करता है और ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करके डाइमर बनाता है। और हम पहले की तरह मान लेते हैं कि टाइम, इफ द टाइम इज 0, अफकोर्स इसको हम मान लेते हैं कि ये 1 मोल है, दिस इज योर 1 मोल, एंड देन ऑफकोर्स दिस वन इज गोइंग टू बी 0 मोल। ये कितना होगा, 0 मोल, राइट। नाउ सॉल्व इट फर्दर। नाउ व्हेन द टाइम गोज t, अगर ये टाइम बढ़कर t हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, क्योंकि ये एसोसिएशन करता जा रहा है तो इसमें से मोल्स डिक्रीज होगा। तो लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा और बीटा, राइट। आप अल्फा या बीटा दोनों में किसी से यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग अल्फा अगेन। तो क्या होगा, ये अल्फा डिक्रीज होता जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा, अल्फा अपॉन एन, अल्फा अपॉन एन क्या होगा, ये भी हमारा एट टाइम टी ए का प्रोडक्शन होगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम आई को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ऑब्जर्व में क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, राइट। और थ्योरेटिकल में क्या है, 1 मोल है, ये आपने सॉल्व कर लिया। और आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू, अब आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, 1 माइनस अल्फा एंड प्लस अल्फा अपॉन एन, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो दिस बिकम 1 माइनस आई। ध्यान से देखोगे 1 माइनस आई इक्वल टू ये हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब आगे और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 1 माइनस आई इज इक्वल टू, चलो यहां से इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा, सो दिस बिकम 1 प्लस 1 अपॉन एन, राइट। फाइनली दिस बिकम अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई divided by 1 plus 1 upon n, and this is how you can calculate the degree of association. तो ये अल्फा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, this is how you can calculate degree of association, right. Now, अगर आपको कंफ्यूजन है कि n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन, यानी n क्या है यहां पर, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड ऑन एसोसिएशन, राइट। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन को निकालते हो। अब एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने अगर यहां पर के की बात आए, यानी एसोसिएशन कांस्टेंट, तो के अगेन पुराने फॉर्मूले से जो कि सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से कैलकुलेट होगा। अब अल्फा एक कॉमन वर्ड है, एसोसिएशन डिसोसिएशन आप अपने तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। चलो फाइनल और कंक्लूसिव लाइन पे आते हैं कि अगर सॉल्यूट ध्यान से देखना है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएशन करता है तो आई मैटर कर जाएगा, डिसोसिएशन ना करके एसोसिएशन करता है तो भी आई मैटर करेगा। हाँ, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करता है तो आई मैटर नहीं करेगा। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो अभी देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था दैट वाज पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट।
तो अब आप, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमारा, जिस पे अटेंशन, ये जो हमारा इक्वेशन है ये तब तक एप्लीकेबल है जब तक एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो जब भी सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वहां पर इसका मतलब है आई क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों इक्वल होगा। तो आप यहां पे डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट आपने ये भी सुना, आपने ये भी समझा कि इस केस में आई की वैल्यू 1 होगा, राइट। तो आप आई के लिए आप इस इक्वेशन में आई यूज करना, और इस आई की जगह पे आप 1 तब यूज करोगे जब ये नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन होगा। लेकिन अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो पहले आपको सॉल्व करना है, फिर आई की वैल्यू आपको लेना है। दूसरा हमारे पास जो था दैट वाज डेल्टा टीबी was equal to kb into m। अब इसको भी आई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फिर से बता रहा हूं, एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में आई मैटर करेगा, लेकिन नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन में आई क्या लेंगे, 1 लेंगे, राइट। नाउ थर्ड, that was delta tf was equal to, now this become I kf and m, and your last one was pi is equal to CRT। what C was? molar concentration। तो सॉरी, यहां पे भी हमें I से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ICRT, राइट। ओके, अब कुछ कंक्लूजन जैसे मैंने अभी आपको बताया उसको आप ध्यान से देखिए। देखो, I is equal to 1, और तीसरा केस है I is equal to ग्रेटर देन 1। मान लेते हैं कि I जो है ग्रेटर देन 1 है, और एक और सिचुएशन है जिसमें I लेस देन 1 है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ये वाला केस है जब डिसोसिएशन हो रहा होगा, और ये वाला केस है जब आपका एसोसिएशन हो रहा होगा। यानी नाइदर एसोसिएशन में आई 1 के इक्वल होगा, डिसोसिएशन में आई 1 से बड़ा होगा, और एसोसिएशन में आई 1 से छोटा होगा, राइट। तो इस तरीके से वैन टू फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन हैव लाइक एवरीथिंग इन योर हैंड। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि जब भी इससे न्यूमेरिकल आप करते हो तो डजंट मैटर उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन है या नहीं है, यू मस्ट यूज आई, राइट। अगर नहीं है तो क्लियर है कि आई इक्वल टू 1 लेना है, बट आपको यूज करना चाहिए आई को, ठीक है ना, जो ये दिखाता है कि द सॉल्यूट इज नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएटेड, और फिर हम आप आई के लिए क्या लेंगे, 1 ले सकते हैं, राइट। तो ये था वैन टू फैक्टर और इसका दूसरा सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ ये सारा बहुत ही यूजफुल था आपके लिए। इसको प्रैक्टिस करो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड डू लेट मी नो द वे यू विश टू इन्फॉर्म मी अबाउट एवरीथिंग। आई जस्ट लेट यू गो। Before I wind this video here, I would say if you like even a bit of what I do, and if you haven't subscribed it yet, do me a favor. That favor is you might subscribe it, and you can like it, and if you want to do further, you can share with all your social networking groups, maybe Facebook, maybe Insta, and Telegram, whatever. That's what you can do. So with this I'm going to say thanks for watching. Take care and good night.